बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, आज हम ऐसी गलती पर बात करेंगे जो पाकिस्तान में लाखों टैक्स पेयर करते हैं। वो गलती ये है कि जब हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो अक्सर बीवी और बच्चे के नाम पर मौजूद जायदादें जाहिर नहीं करते। ये बज़ाहिर एक छोटी सी लापरवाही लगती है, मगर हकीकत में ये आपको सेक्शन 111, सेक्शन 114C और सेक्शन 236C जैसे सख्त कवानीन के शिकंजे में ला सकती है। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर जायदाद बीवी या बच्चों के नाम है और वो नॉन फाइलर है तो उसे वेल्थ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कानून क्या कहता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक अगर जायदाद आपके पैसे से बनी है तो चाहे वो आपके नाम हो या आपके शरीक हयात या बच्चों के नाम, उसे आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना लाजमी है। दोस्तों, सेक्शन 1111 हम बात करें 111, जिसका है अनएक्सप्लेन्ड इनकम और असेट्स। अगर एफबीआर को ये लगे कि जायदाद के सोर्स ऑफ इनकम आपने ज़ाहिर नहीं किए तो वो उसे गैर ज़ाहिर शुदा आमदन मान लेगा। नतीजा ये होगा कि आप पर भारी टैक्स, जुर्माना और बाज़ केसेस में फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। सेक्शन 114C स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन फाइलर। बजट 2025-26 में नया कानून आया है कि नॉन फाइलर बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, खास तौर पर जायदाद की खरीद और फरोख्त। अगर आपने बीवी या बच्चों की जायदाद को सही डिक्लेयर नहीं किया तो आप पर भी ये पाबंदियां लग सकती हैं। जब आप जायदाद बेचते हैं तो खरीदार को आपके नाम पर एफबीआर को टैक्स जमा करवाना होता है। दोस्तों, सेक्शन 236C एडवांस टैक्स ऑन सेल प्रॉपर्टी। जब आप जायदाद बेचते हैं तो खरीदार आपके नाम पर एफबीआर को टैक्स जमा करवाना होता है। अगर जायदाद किसी नॉन फाइलर शरीक हयात या बच्चे के नाम है तो ये टैक्स ज़्यादा शरह पर कटता है, जिसका बोझ आखिरकार आप पर ही आता है। फर्ज करें आपने एक प्लाट बीवी के नाम खरीदा लेकिन पैसे आपके अकाउंट से गए। अगर आपने उसे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं दिखाया तो एफबीआर कहेगा ये जायदाद बेनामी है, अब ये जायदाद आपके लिए खतरा बन गई है। इस तरह अगर आपने बच्चों के नाम कोई मकान बनाया और डिक्लेयर नहीं किया तो कल को एफबीआर आपको सेक्शन 111 के तहत नोटिस भेज सकता है, 100% पेनल्टी। अब इस गलतियों के नतायज क्या हो सकते हैं? भारी जुर्माने और टैक्स एडजस्टमेंट्स, जायदाद को बेनामी करार देकर जब्त करने का खतरा, आइंदा जायदाद खरीदने या बेचने पर सेक्शन 114C के तहत पाबंदियाँ, और सबसे खतरनाक आपके खिलाफ टैक्स चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात भी बन सकते हैं। अब एक वकील के तरफ से एक थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी करूं, बचाव के तरीके में आपको बता देता हूं। दोस्तों, हर जायदाद चाहे बीवी या बच्चों के नाम हो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लाजमी जाहिर करें। जायदाद की खरीदारी, सोर्सेज ऑफ इनकम वाजे करें, जैसे बैंकिंग चैनल है, गिफ्ट डीड है या इनहेरिटेंस में कहाँ से भी आपकी स्पाउस के नाम प्रॉपर्टी आई है तो उसको ज़रूर लिखें। असेट्स का सही वैल्यू और जो भी मार्केट वैल्यू या एफबीआर वैल्यू उसको सही तरह से लिखें। अगर टर्ज लिया है, कोई लायबिलिटी है तो उसकी भी डिटेल आप ज़रूर लिखें। अगर मामला पेचीदा हो तो किसी टैक्स कंसर्न या वकील से मशवरा कर सकते हैं। हमसे भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ या मिस हो गया, आपने अपनी स्पाउस के नाम प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की तो। दोस्तों, याद रखिए, एक छोटी सी गलती नहीं है बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंस कर आप अपनी मेहनत की कमाई और जायदाद को खतरे में डाल देते हैं। सेक्शन 111, सेक्शन 114C, सेक्शन 236C के तहत एफबीआर के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। इसलिए अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को हमेशा मुकम्मल और दुरुस्त फाइल करें। बीवी या बच्चों के नाम जायदाद को छुपाना आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर इस सिलसिले में कोई कमेंट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मशवरा लेना है तो हम हाजिर हैं। तो वीडियो जो है ना शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी दें, सब्सक्राइब भी करें। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।